लेट्स रिवाइज। 3 कैटेगरी में रिएक्शन हुआ करते थे हमारे पास एल्कीन के, जो एक पेज पे मैंने समरी दी थी। पहला था उसके अंदर हाइड्रोजिनेशन, दूसरा था हेलोजिनेशन, जिसमें टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन आज के क्लास टेस्ट में मिलेंगे आपको। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन ब्राउन कलर डीकलराइजेस वाला आया था। तीसरा आपके पास लिया था जो खूब सारे एक साथ अब हमें पढ़ने हैं, डी सॉरी, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रेशन यानी एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ HOX। उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तीनों में एक ही काम होगा, तीनों में सेम मैकेनिज्म, सेम प्रोडक्ट, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ एरो के ऊपर क्या लिखा है वो बदलेगा। तो वहां से मैं अब वापस स्टार्ट करती हूँ। ये ऑल्दो मैं करा चुकी थी, बट मुझे पता है यहां से ही मेरे को लेना पड़ेगा। सो हम ये बात सेट कर चुके थे, एडिशन रिएक्शन एल्कीन पे जब भी होगा वो किसी इलेक्ट्रोफाइल के सहारे से ही होगा, मींस इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कोई इलेक्ट्रोफाइल ही उस तक पहुंच सकता है, फ्री रेडिकल उस तक पहुंच ही नहीं सकता। तो अब अगर एक इलेक्ट्रोफाइल H+ फ्रॉम द रिएजेंट, अब विच रिएजेंट, दैट रिएजेंट कैन बी, अब वो रिएजेंट कुछ भी हो सकता है, वो रिएजेंट HBr हो सकता है, वो रिएजेंट H2O हो सकता है, वो रिएजेंट HOCl हो सकता है। किसी से भी पॉजिटिव पार्ट आया, अब HOCl में H नहीं आएगा, HOCl में आप देखोगे Cl पॉजिटिव आएगा, राइट इसी तरह से H2O में से कौन सा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, पहचानना है मेरे को, H+। HX में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, HBr में से H+। तो HBr, HCl, HI, H2O सब में इलेक्ट्रोफाइल H+ है, सिवाय इसके। इसीलिए मैं यहां ये लिबर्टी ले रही हूं कि मैं H+ लिख सकूं। जहां H+ नहीं होगा इलेक्ट्रोफाइल, कोई और होगा। इलेक्ट्रोफाइल तो हर बॉन्ड को तोड़ने में पैदा होगा। बॉन्ड आप हेटेरोलिटिकली तोड़ोगे, एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है, एक कैटायन बनता है, एक न्यूक्लियोफाइल बनता है, यानी एनायन बनता है। ये तो बनना तय है। तो अगर मैं उस हिसाब से चलूं तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे पहुंचा अटैक करने, पाई बॉन्ड को इसने नोडल प्लेन के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर नीचे दोनों जगह से अटैक किया, दोनों जगह से अटैक हुआ, बॉन्ड टूटा। टूटते ही बॉन्ड के पास 2 ऑप्शन आए, या तो वो इस वाले कार्बन पे पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करता या बीच वाले कार्बन पे करता। तो टेल पे क्या आता था बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, राइट टेल पे आता था पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से ये टूट के इधर गया तो पॉजिटिव चार्ज टेल किसकी तरफ है, इसकी तरफ, बीच वाले की तरफ। तो जब ब्लू एरो को मैंने फॉलो किया तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना। जब मैंने पिंक वाले को फॉलो किया, और पिंक वाले में क्या हो रहा है, ये बॉन्ड टूटा, टेल किसकी तरफ, यहां पॉजिटिव चार्ज किस पे आया, इस पे। तो ये क्या बन गया, प्राइमरी कार्बोकैटायन। लेस प्रेफर्ड मींस माइनर की तरफ चला गया ये स्ट्रेच, और ये स्ट्रेच किसकी तरफ चला गया, मेजर की तरफ। जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा पहली निगाह रखनी है कोई शिफ्ट तो नहीं हो रही, मिथाइल या हाइड्राइड, और क्या पता सेकेंडरी से टर्शरी बन रहा हो, यहां मैंने पॉसिबिलिटी दी नहीं थी। और इसके बाद जब ये स्टेबल जितना हो सकता था हो गया, उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेटिस्फाई होने के लिए क्या करेगा, ठीक है कूद फांद हो गई स्टेबिलिटी की, वो सेटिस्फाई होने के लिए क्या करेगा, इस H+ के साथ सॉल्यूशन में पता नहीं Cl नेगेटिव था, पता नहीं OH नेगेटिव था, जो भी कुछ था इसके साथ, वो नेगेटिव स्पीशीज जो है इस पॉजिटिव के साथ कार्बोकैटायनिक H+ के साथ जाके जुड़ जाएगी। यस यहां मैंने एक गलती की थी, लास्ट क्लास में तो करेक्ट कर दिया था, आज दोबारा कर देती हूँ। H इधर जुड़ना चाहिए था, और इस वाले पे कौन जाके जुड़ जाएगा, Br। फिर मैंने कहा था लास्ट क्लास में बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं, और जब हमने बिफोर एंड आफ्टर देखा था तो हमें पता चला था अगर आप एक ऐसा एल्कीन लेते हो, ये चीज थोड़ी फास्ट गई थी कल की क्लास, लास्ट क्लास में, तो इसको थोड़ा स्लो डाउन करते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप बिफोर एंड आफ्टर देखते हो, अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, मैकेनिज्म लास्ट स्लाइड पे जो मैंने बताया, लास्ट क्लास में जो बताया उसमें मैंने सिमेट्रिकल एल्कीन रखा था। अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल का मतलब है दोनों साइड सेम नहीं है, इसको काट के 2 इक्वल हाफ्स में तुम नहीं कर सकते, तो ये तो सिमेट्रिकल है ही नहीं। तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो डबल बॉन्ड इधर जाए या इधर जाए उससे फर्क पड़ेगा। मैंने मैकेनिज्म जब कराया था मैंने सिमेट्रिकल लिया था, यहां बताया ही नहीं क्या है, ताकि आप मेरे से पूछो ही नहीं कि इधर भी तो जा सकता था, इधर भी तो जा सकता था। जब भी मैकेनिज्म क्या, जब भी हम बात करते हैं सिंपल बेसिक की, तब हम ये लेते हैं।
और जब मेरे को मैकेनिज्म बताना है, मेरे को एक साथ दोनों बातें लेनी है। अगर अनसिमेट्रिकल आ जाता तो ये दो ब्रांचेस, और अगर अनसिमेट्रिकल ना होके सिमेट्रिकल होता तो दोनों साइड एक ही बात होती। ये आज के टेस्ट की कवरेज है कि आपसे पूछा जाएगा इन सब में से किस में मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव वाली रीजियो सिलेक्टिविटी होगी और किस में नहीं होगी। जब तुम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लोगे तभी तो सवाल उठेगा ए की बी, दोनों साइड से कुछ अलग बन रहा है। स्टिल मैंने अलग बना के देखा, स्टेबिलिटी वाला आर्म चूज किया, उसके बाद मेजर प्रोडक्ट बनाया, और पता चलता है मेजर प्रोडक्ट में मैं बिफोर एंड आफ्टर कंपेयर करूं तो डबल बॉन्ड वाले जिस कार्बन पर पहले से ही H ज्यादा थे, जो रिच था H में, वही रिचर हुआ है, और जो पुअर था वो H में तो पुअर ही रहा। इफ वी कंसिडर H एज करेंसी, अगर मैं H को करेंसी लूं तो क्या बोला गया था? रिच बिकम्स रिचर। और जो रिच बिकम्स रिचर वाला प्रोडक्ट है उसको किसने स्टडी किया? साइंटिस्ट मार्कोनिकोव ने। उनके नाम पे इस प्रोडक्ट को आज के बाद मैं मार्कोनिकोव बोलूंगी, और दूसरे प्रोडक्ट को जिसमें जस्ट उल्टा हुआ उसको एंटी मार्कोनिकोव बोलूंगी। चेक एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। कौन सा लेग यहाँ पे मार्कोनिकोव की तरफ जा रहा है, कौन सा एंटी मार्कोनिकोव की तरफ जा रहा है, या ये तो ना मार्कोनिकोव है मैम ना एंटी मार्कोनिकोव है। चलो वो भी छोड़ो, पहले मेरे को दोनों प्रोडक्ट्स बताओ। सिर्फ आपको फर्स्ट स्ट्रेच क्या समझना है, HBr दोगे तो कौन स्टार्ट करेगा? H+। अभी मकसद क्या है, आप सोचना शुरू करें। H+ इस पे जाएगा, दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या ये इधर आएगा या ये इधर आएगा। वो दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने इमेजिन करी और मैंने ए बनाया। आपको दिख रहा है, दिस मस्ट बी ए, टेल यानी इस पे आया पॉजिटिव, मैंने ये बनाया और मुझे पता ये टर्शरी बन गया। आगे का थोड़ा अपने आप को समझाओ, खींचो। जैसे ही टर्शरी कार्बोकेटायन बना, मैंने पहले ही आपकी हेल्प में लिखा, यहाँ पर आप शिफ्ट मत सोचो, क्योंकि आपको अभी आदत डालनी है शिफ्ट हर जगह नहीं करना। जहाँ ऑलरेडी स्टेबल है और शिफ्ट करके और स्टेबल नहीं आ रहा, वहाँ शिफ्ट नहीं होगी, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। तो यहाँ का प्रोडक्ट तो आई होप सब बच्चे बना पाएंगे। मुझे मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव बताओ यार, क्या बोलूँ इसको? मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, और इसके नीचे मेजर भी लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। ये मेरा हो गया मेजर एज वेल एज मार्कोनिकोव। अब आ जाते हैं नीचे वाले पे। माइनर तो ये बनेगा। अच्छा, माइनर ये बनेगा तो इसके साथ CH3 CH CH2 CH3 और Br, बहुत थोड़ा सा सही ये बनेगा, बट आई नो ये क्वेरी बनती है, यानी इसमें भी तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा ना। लास्ट क्लास तो कितनी कराई है इस पे मैंने, बिल्कुल होगा। तो ये भी फिर घूम फिर के जाना, तो उसमें ये तो बहुत ही थोड़ा सा बनेगा, बट पॉसिबिलिटी तो है, चाहे 1% हो। ये इसको करोगे इधर मिथाइल को तो यहां तुम्हें मिलेगा सेकेंडरी, हाइड्राइड को करोगे तो मिलेगा टर्शरी। तो मैं क्यों करूंगी मिथाइल? तो नहीं है कहीं, मुझे क्यों ऐसा फील आ रहा है? नहीं, सेम नहीं है। अब अगर केस नंबर 2 देखूं वेरी क्विकली, मैंने आपको टाइम दिया फर्स्ट में एब्जॉर्ब करने का। HCl दिया मैंने, ए पॉसिबिलिटी क्या है? अगेन बॉन्ड इधर आया, इधर बॉन्ड आते ही नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से कौन इस पे पहुंचा? प्रोटोन इस पे पहुंचा, रिच बिकम रिचर की तरफ जा रही हूं मैं, ठीक है। प्रोटोन पहुंचा इस पे, तो इसको तो मैंने CH3 करके पहले अपना कंफ्यूजन खत्म किया, हर एक का तरीका अलग होगा करने का। और इधर वाले C पे क्या लगा दिया? पॉजिटिव चार्ज। फिर आजू बाजू घुमा के देखा, क्या करूं, हाइड्राइड शिफ्ट के मिथाइल शिफ्ट? तो पॉसिबल दोनों शिफ्ट हैं, इसलिए मैंने 2 एरो लगा दिए। बट क्या अब हम जानते हैं कौन सी शिफ्ट से फायदा होगा? तो दोनों नहीं सोचने, आपने सीधा हाइड्राइड शिफ्ट बना के इसका मेजर प्रोडक्ट डिसाइड कर देना। इसी तरह से दूसरी साइड आती हूं मैं। दूसरी साइड माने ए की जगह अगर बी होता, ए की जगह अगर, पता नहीं क्या किया है यार, हाँ ठीक है, सॉरी, बी होता दिस, तो पॉजिटिव इस पे आता। यहां मुझे सलाह चाहिए आपकी, अब क्या करूं? ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसी के लिए शायद ये लिया है माइनर वाला लेग, आई नो। इसमें तो ऑप्शन ही हाइड्राइड का, प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा है, तो फायदा तो है। तो यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, इससे तो बनेगा, वो ट्रेसेस बोल दो, वो और कम बनेगा। अगर ये बना 5% प्राइमरी है, तो ये बना 5% या 8%, उसका एक हिस्सा बहुत छोटा सा ब्रोमीन घूम रहा है, वो इसके साथ जुड़ के लग जाएगा।
लेकिन इसमें कौन सी शिफ्ट आ गई अब फिर से, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट आ गई, ये इधर गया तो ये कौन सा बना, देखना सेम नहीं बन गया, बस तो ठीक है, बनेगा भाई, सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो जब आप सारे बना के देखोगे तो आप देखोगे बनने को 4 बन रहे, बट घूम फिर के वो हो गए कितने, 2। वो आपको करना है, आपकी मेहनत है कि आपको कंफ्यूजन ना आए, इसीलिए मैं सारी पॉसिबिलिटी बता रही हूँ। हाइड्राइड शिफ्ट कर दोगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाओगे हाइड्राइड शिफ्ट करके, इस वाले पे। मैंने एरो जो बना दिया, यहाँ बनाने के बजाय ना शायद बिल्कुल यहाँ बनाना चाहिए, आप ना कंफ्यूज हो, उससे वो पहुंच जाएगा यहाँ। यानी यहाँ एक बात बताने की कोशिश है, एक के बाद एक शिफ्ट हो सकती है। ये प्राइमरी कार्बोकेटायन पहले हाइड्राइड शिफ्ट करके सेकेंडरी बनेगा, समझ पा रहे हैं सारे। सेकेंडरी बनने के बाद फिर आजू बाजू देखेगा, टर्शरी बनेगा। तो एक शिफ्ट पे रुकना नहीं है, एक के बाद एक और, उसके बाद एक और शिफ्ट के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। प्रैक्टिस नंबर 3, ठीक है। इसे देखिए ध्यान से, थोड़ा सा जीओसी फिर निकाल के लाती हूं मैं आपका। अगर मैंने HBr दिया, सबसे पहले मैं देखूंगी क्या ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, नहीं, ये सिमेट्रिकल नहीं है, 2 इक्वल हिस्से तो नहीं बट रहे, यानी मेरे को सारी मुसीबत लेनी पड़ेगी, 2 ऑप्शन सोचने पड़ेगी। तो अब उसमें या तो पॉजिटिव चार्ज, अब मैं और इजी करती हूँ और छोटा करते हैं, सारा मैकेनिज्म हर बार बोलने की जरूरत नहीं है। अप्रोच क्या होगी, डबल बॉन्ड टूटेगा, किसी एक पे H आएगा। अब रिच बिकम्स रिचर किसी ने अगर याद कर रखा है, या तो H इस पे आएगा या H इस पे आएगा, जिस पे H आएगा उसके पड़ोसी पे कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने पहला ऑप्शन क्या रखा, पहला ऑप्शन रिच बिकम्स रिचर पकड़ा, क्योंकि मेजर की तरफ जाना तय है, क्वेश्चन का 99% मेजर की तरफ जाना है। तो यहां पर पक्का H लगेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। ये कौन सा कार्बोकेटायन बना, नॉट नॉर्मल, सेकेंडरी। आप इसको सेकेंडरी कार्बोकेटायन बोलेंगे, खत्म क्वेश्चन आपका, क्योंकि तीसरा ऑप्शन मैंने एक और सेकेंडरी का दे रखा हो। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन में रेजोनेंस डोमिनेशन करती है, मींस रेजोनेंस स्टेबिलिटी डिसाइड करती है, ना कि हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में मैं बताती भी इसके पड़ोस में 3 H हैं, कोई वैल्यू नहीं रखते व्हेन आई सी बेंजाइलिक। एनीवेज, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बना भाई, इसमें तो जो स्टेबिलिटी है वो बहुत बढ़िया है, तो ये तो बन गया सेट काफी परसेंटेज में। उसके बाद क्या बचता है, नथिंग। उसके बाद तो आपने फिर वो जो Br घूम रहा है सॉल्यूशन में नेगेटिव, यहां पर वो आएगा, इससे जुड़ेगा, दिस इज माय मेजर प्रोडक्ट। अब सोचते रहो रिच बिकम्स रिचर, हाँ तो नीचे लिख दो, इस रिएक्शन में मार्कोनिकोव मेजर होगा। जैसे पिछले क्लासेस में आप बोलते थे इसमें सेटजेफ मेजर होगा और इसमें हॉफमैन मेजर होगा, इसमें कौन मेजर होगा, मार्कोनिकोव मेजर होगा। आपके सामने एक और अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिया है। अब के मैंने ऐसा, अच्छा हम लोग सजा के ये रिंग दे देते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता है बेंजीन। जब आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ C6H5 देंगे, हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे सजा के रिंग नहीं दी जाती। वी कैन नॉट इन्वाइट यू, बेटा यही ध्यान रखना था तुमने, वो हम इन्वाइट नहीं कर पाएंगे। सो अब सबसे बड़ी चीज, फिर से मैं अप्रोच सोचती हूँ, या तो H इस पे आएगा, रिच बिकम्स रिचर, जो मुझे लगता है आना चाहिए, इस पे H डाल दूंगी तो इस पे क्या कर दूंगी, पॉजिटिव चार्ज। मैं आगे का दिखाने के बजाय सोच रही हूँ आपको दिखाऊं आपको कैसे सोचना है। तो इस पे आया, ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन के प्राइमरी से तो बहुत ज्यादा चांसेस है। फिर सेकेंडरी टर्शरी की तरफ हमेशा डिमांडिंग रहेगा, पड़ोस में देखेगा अब हाइड्राइड नहीं। अब तक तो ऐसा मैं सीन ही नहीं लाई जहां तुमको मिथाइल की बारी आए हाइड्राइड के होते हुए। अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मिथाइल भागे या फिनाइल भागे, 2 पॉसिबिलिटीज। दोनों पॉसिबिलिटीज को समझते हैं क्या होगा, बहुत ध्यान से। यहीं पर इसका मैं रिपीट करने को तैयार हूं, लेकिन मजा अलग है अगर आप फर्स्ट टेक में समझ पाए तो। ये कार्बोकेटायन बना दिया बच्चों मैंने, पड़ोस में इसको फिनाइल भी दिख रहा है, पड़ोस में इसको मिथाइल भी दिख रहा है। ये कहेगा मेरे को तो बस टर्शरी बनना है, अब तुम देखो क्या कर सकते हो। अब इसमें मैं कोशिश करूंगी आपका क्रॉस क्वेश्चन ना आए, बट आए तो प्लीज बताइएगा जरूर, इसको पेंडिंग में मत डालना, ये डाउट सेशन के लिए मत रखना इस चीज। अगर मैं पड़ोस से फिनाइल मांगती हूं, मिथाइल तो आपको आता है शिफ्ट करना, अगर मैं पड़ोसी से मांगती हूं मेरे को तो फिनाइल दो, तो फिनाइल जब शिफ्ट होने लगेगा तो देखो वो कैसे होगा, नीचे डायग्राम में दिखा है बट अब समझो आप। शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है, मेरा ध्यान तो बॉन्ड तो इसके साथ है बट अब खिसकना है, जाना इसके पास है। ये बॉन्ड टूटने लगेगा, ये बॉन्ड बनने लगेगा।
पुराना बॉन्ड टूटना और नया बॉन्ड बनना। तो जब तक बॉन्ड बनता नहीं तब तक हम सॉलिड लाइन नहीं दिखा सकते, हमें डॉटेड डॉटेड दिखानी पड़ती है। तो अब ये फिनाइल क्या करेगा, इसको किसके पास जाना है, इस वाले कार्बन के पास जिस पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। अगर अब इसको इस वाले कार्बन के पास जाना है तो फिनाइल के पास एक वीक बॉन्ड पड़ा है जिसको वो तोड़ के ऑफर कर सकता है, दैट इज पाई बॉन्ड। ये कहेगा मैं अपना पाई बॉन्ड से तुमसे जुड़ना शुरू कर देता हूं और इधर से ये टूटना शुरू करेगा तो इससे वापस अपना पाई बॉन्ड बना लूंगा, मेरे को मेरी एरोमेटिक रिंग तो चाहिए। ऐसा क्यों कर रहा है थोड़ी देर में पता लगेगा। तो इसने अपना पाई बॉन्ड पहले ही एक हाथ एक्स्ट्रा था ऑफर कर दिया, यहां पर मैं जुड़ना शुरू कर सकता हूं और उधर से मैं टूटना शुरू हो सकता हूं। और उसने कुछ ऐसा ही किया, लेट्स सी दिस। जैसे ही ये पूरा टूट के इधर गया, ये बॉन्ड इसके पास चला जाएगा, इसका रिंग एज इट इज इंटैक्ट, और चार्ज किस पे आ जाएगा, इस वाले टर्शरी वाले पे। तो अगर अब पूरे उस लेग को मैं देखूं जो मैं बताना चाह रही थी, फिनाइल शिफ्ट, तो जो कार्बोकेटाइन मेरे पास सेकेंडरी था वो कार्बोकेटाइन अब मेरे पास क्या हो गया, टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया। और मैंने आपको टर्शरी कार्बोकेटाइन और बेंजाइल कार्बोकेटाइन में यही बताया था, टर्शरी के नॉन हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म बेंजाइल के रेजोनेंस से ऊपर हो गए। ऐसा सिर्फ टर्शरी और बेंजाइल में होता था और कहीं नहीं होता था। एनीवेज, सो इस हिसाब से ये टर्शरी में शिफ्ट हो गया। तो ऐसा क्या स्पेशल था जो आज के लिए रुका हुआ था, ये लास्ट क्लास में क्यों नहीं बताया। दूसरे लेग पे मैं आपको मिथाइल शिफ्ट दिखाती हूँ। मिथाइल को अगर शिफ्ट, देखो हाइड्रोजन शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट में तो टेंशन नहीं थी, हाइड्रोजन लीव, एक बॉन्ड लेके चला गया। लेकिन अब कार्बन के साथ शिफ्ट होने में क्या समस्या आई। मिथाइल में एक्चुअली तो कौन शिफ्ट हो रहा है, सी, एच तो साथ लगे हुए हैं। ये कार्बन कैसे एक साथ उसके साथ जुड़ सकता है और पुराने के साथ टूट सकता है, मतलब पूरी तरह टूटे नहीं और दूसरे से बॉन्ड बनाना शुरू कर दी। हुआ तो ऐसे ही है, पूरा टूटा नहीं, क्योंकि एक और कार्बोकेटाइन बन नहीं सकता। पहले ही कार्बोकेटाइन आप पूरा तोड़ के, कोई सोचे ये पूरा टूटा और इधर गया, पूरा टूटा तो दो पॉजिटिव एक साथ इतने पास आग लग जानी है, पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे गया होगा, यही यूं ही गया होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनाई होगी, आधा इधर से टूटना शुरू और आधा इधर से जुड़ना शुरू हुआ। फॉर 10th फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 5 लिख रखा है। पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट, नेचर में, कुदरत में लीस्ट प्रेफर्ड अगर कोई चीज है कार्बन के 5 बॉन्ड, और जहां वो बन रहे हैं वहां वो एनर्जी डिमांड करेगा, मेरे को संभालो, फटने वाला हो, 5 बॉन्ड तो मेरे पॉसिबल नहीं, तो आई हैव टू अप्लाई सम एनर्जी और इधर उधर से मांगना पड़ेगा, भाई 1 सेकंड के लिए बनने दो ताकि ये शिफ्ट हो सके। आगे टर्शरी बन रहा है, उससे 1000 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी, वो सारी तुमको दे देंगे, तो मानता है कि ठीक है। सो यानी कि जब मिथाइल शिफ्ट होने लगी तो एक ऐसी इंटरमीडिएट स्टेट बनी जिसमें एक कार्बन को 5 बॉन्ड बनाने पड़े, ये तहलके के बराबर है। लेकिन क्या फिनाइल शिफ्ट में 1 सेकंड को भी कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसमें किसी भी कार्बन को 5 बॉन्ड बनाने पड़े हो? नहीं। तो अगर मिथाइल और फिनाइल में कोई कॉम्पीट करे तो प्रेफर क्या करूंगी मैं, फिनाइल। दैट्स वाई आज कह पाऊंगी कि सबसे आगे कौन आता है, हाइड्राइड शिफ्ट, फिर कौन आता है, फिनाइल शिफ्ट, फिर कौन आता है, मिथाइल शिफ्ट। कोई साइज, शेप, वजन, हाई मॉलिक्यूलर मास, स्टेरिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग कुछ नहीं लेके आना। ये प्रोडक्ट क्या आया मैं यहां बना देती हूं सो दैट थोड़ा सा मुझे कंपैरिजन के लिए स्पेस मिल जाए। वही चीज जो तुम पूछ रहे थे धैर्य, वही सामने आ रही है। मैंने अब रिंग की जगह पीएच लिख दिया, फिनाइल, ठीक है। अब सभी लोग बिफोर एंड आफ्टर देखो जरा, एवरीवन। ये है बिफोर, ये है आफ्टर, एवरीवन। मैंने अभी कौन सा मैकेनिज्म और उसकी प्रैक्टिस क्लोज कराई। मैंने आपको HBr, HCl, HI या वाटर, किसी का भी कोई भी ऐसा रिएजेंट जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बन सकते थे, वो अगर एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अटैक करते हैं तो वो मैकेनिज्म कराया वाया वाया कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। एंड इफ कार्बोकेटायन इज बीइंग फॉर्म्ड, शिफ्ट्स आर इनएविटेबल, वो तो होनी ही होनी है, उसको तो आप रोक नहीं सकते।
तो अभी तो मैंने ये कराया, उसके अच्छी प्रैक्टिस आपको दे दी, बाकी अभी आ रही है। तो लेकिन अगर इसी में एक चीज और घुसती है, अगर मैं वो HBr जो दे रही थी, सब कुछ सेम है, देखो पहला एग्जांपल मैकेनिज्म में यही लिया है मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया, सेम एल्कीन उठाया अनसिमेट्रिकल, वही HBr दिया, लेकिन अभी क्या फर्क कर दिया मैंने, अगर HBr के साथ, एंड आई एम नाउ स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट HBr ओनली, अगर HBr के साथ मैं एक चीज लेती हूं पर ऑक्साइड, मेरी क्लास रेडॉक्स से मुझे ला के दे, पर ऑक्साइड क्या होता था, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ओके, और कुछ बताया हो पर ऑक्साइड के, और बिल्कुल सही H2O2, जहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो, हर उस चीज को पर ऑक्साइड कहते थे, जैसे कि सोडियम पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, बेंजो, याद है बेंजाइल, बेंजल, बेंजो कुछ कराया था आपको, मैं कभी भी कहीं भी अचानक से बेंजो निकल आएगा। बेंजो क्या होता था, बेंजीन रिंग के साथ एक ऐसा कार्बन जिसपे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसको कहते हैं बेंजोइल पर ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसको बोलते हैं बेंजोइल पर ऑक्साइड। बेंजोइल है साइड में, हाइड्रोजन है, आई डोंट केयर, सोडियम है, आई डोंट केयर, आई ओनली केयर अबाउट ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, पर ऑक्साइड। The moment I'm introducing peroxide in any reaction, most probably, I'm not saying always, chance है इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन होगा, OO बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन होगा, वही काम जो H न्यू कर रहा था, पेरोक्साइड भी यही काम करता है, इसमें दोनों के दोनों O होमोलिटिकली क्लीव होने को तैयार है। तो अब अगर मैंने पेरोक्साइड के साथ HBr दिया, HBr कुछ सोच के उधर जाए उससे पहले पेरोक्साइड अपना खेल खेल देता है, और पेरोक्साइड ने अपना कुछ ऐसा खेल खेला, इसको क्या बोलोगे, मार्कोनिकोव की एंटी मार्कोनिकोव, नीचे पढ़ के मत बताना, रिच बिकम्स रिचर से बताना। H उस पे गया जो रिचर नहीं था, H is not going on the carbon which is already rich in H। तो यहां पर कोई माइनर का भी स्कोप नहीं है, इतना कम है कि हम लाते ही नहीं, ऑलवेज बोल देते हैं इसके अंदर। तो यहां पर HBr के साथ अगर आपने पर ऑक्साइड दिया, तो पर ऑक्साइड इमीडिएटली मेजर शिफ्ट कर देता है एंटी मार्कोनिकोव, जैसे हमने हॉफमैन में पढ़ा था। अगर लिविंग ग्रुप फ्लोराइड था तो आपका जो बनने वाला एल्कीन था वो क्या था, वो हॉफमैन था। रीजन मैं नहीं दे पाई थी, इसका रीजन मैं दे पाऊंगी। अगर आपने पर ऑक्साइड लिया एकदम से, कौन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, इस इफेक्ट को कहते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट। आपके स्कूल पेपर एनसीईआरटी का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, why peroxide effect is observed only with HBr, not with HCl, HI and any other species? ये सिर्फ HBr के साथ क्यों है, मैकेनिज्म दीजिए, या सिंपल क्वेश्चन आता है व्हाट इज peroxide एक्सप्लेन विद द peroxide इफेक्ट एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है इस पार्ट से आपके नॉर्मल बेसिक टेस्ट्स में आने का। तो लेट्स डू। पेरोक्साइड अचानक से एक काम कर देता है, ये तो फ्री रेडिकल बना के खड़ा हो जाता है। जहां फ्री रेडिकल बन गया, अब मैं क्या बोलूंगी, एडिशन रिएक्शन तो है, बट पिछला एडिशन रिएक्शन किसने स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर एडिशन स्टार्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, जो एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल स्टार्ट करे। आई डोंट थिंक आई एम आस्किंग फॉर मोर, मैं कोई बहुत ज्यादा नहीं आपसे पूछ रही। अगर इलेक्ट्रोफाइल कोई एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर कोई एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट करता होता तो उसको क्या बोलती, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लास 12 में लास्ट में आएगा। और अगर एडिशन रिएक्शन स्टार्ट किया होता किसी फ्री रेडिकल ने तो उसको क्या बोलती, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। पेरोक्साइड ने वही काम कर दिया, उसने एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म ही बदल दिया। तुम इलेक्ट्रोफाइल से बना रहे थे, पेरोक्साइड सीन में आया और उसने फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट क्रिएट कर दिया। ये आसान रहेगा, कोई शिफ्ट नहीं, कुछ नहीं। जहां शिफ्ट है वहां बहुत कुछ सोचना पड़ता है, रीजियो सिलेक्टिविटी वगैरह। चलो रीजियो सिलेक्टिविटी थोड़ी बहुत तो यहाँ भी होगी, लेकिन यहाँ कोई शिफ्ट नहीं, कोई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का झंझट नहीं, मिथाइल शिफ्ट फिनाइल शिफ्ट
कुछ नहीं। सो अब आपको समझना है ऐसा क्या कर दिया परऑक्साइड ने, इतना क्या इफेक्ट हो गया उसका। इसका इफेक्ट ये हुआ इसने रास्ता ही बदल दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रास्ता बदलना? अगर आप यहां खड़े हो एल्कीन और यहाँ HBr है, वो आपके साथ रिएक्ट करके कहेगा बाहर जाओ, प्रोडक्ट बाहर है, चले गए। और अगर आप यहीं खड़े हो और आपको HBr के साथ परऑक्साइड है, आपका रास्ता ये हो गया और आपको इतना लंबा जाना पड़ा। इट इज पाथ विच इज चेंजिंग। इफ पाथ इज चेंजिंग, प्रोडक्ट कैन चेंज। अब वही देख रहे हैं, यानी एरो के ऊपर जो है बच्चों मैकेनिज्म उसने डिसाइड करना है। वही एल्कीन जो मैंने पहले लिया था, उसने क्या किया था? उसने किया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब मैं क्या कर रही हूं? फ्री रेडिकल। कौन कर रहा है कि काम खराब? ये सारा काम खराब कर दिया परऑक्साइड ने। ये खड़ा हुआ और HNu तो है ही साथ, इसमें HNu भी है, अभी हमने लिखा नहीं, बट ना भी लिखा हो तो भी परऑक्साइड है, तो आप उड़ा दोगे इस बॉन्ड को होमोलिटिकली। जब होमोलिटिकली उड़ा तो क्या हुआ? रेडिकल, दो फ्री रेडिकल बने। अब इन दो फ्री रेडिकल में कार्बन डाइऑक्साइड कहता है मैं क्यों फंसूं? ये कोल बेस में भी देखा है हमने। तो ये CO2 बाहर निकले दो दो, क्योंकि दो थे, दो फिनाइल फ्री रेडिकल। इस फिनाइल फ्री रेडिकल को हो गया, अब तो मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए। सामने कौन डाल रखा था तुमने? HBr। HBr का बॉन्ड फर्दर टूटेगा और ये इसके साथ बेंजीन बना के सेट, Br रेडिकल मैदान में खड़ा हो गया। पिछले केस में कौन मैदान में खड़ा हुआ था? H+। और एल्कीन के पास गया, भाई तू न्यूक्लियोफाइल है, मैं इलेक्ट्रोफाइल हूं, चलो अटैक करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब क्या हुआ? अब तो फ्री रेडिकल है, लड़ाई खत्म। अब तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, रेडिकल गया, अनस्टेबल है। अनस्टेबल रेडिकल गया, प्रोपगेशन। ये तो क्या हुआ? इनिशिएशन ऑफ रेडिकल। प्रोपगेशन में क्या हुआ? Br रेडिकल गया, पाई बॉन्ड को क्या करेगा? होमोलिटिकली क्लीव। वंस ए रेडिकल ऑलवेज अ रेडिकल। तो वो क्या करेगा? आधा आधा तोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है भाई, इसको आधा आधा बांटा, तो आधा आधा बांटने पे एक डॉट इधर आता, एक डॉट इधर आता, किसी एक के साथ तो Br जुड़ेगा। दो पॉसिबिलिटी, या तो Br कोने वाले के साथ जुड़ जाए या Br बीच वाले के साथ जुड़ जाए। कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? प्राइमरी के सेकेंडरी? सेकेंडरी इज मोर स्टेबल, प्राइमरी इज लेस स्टेबल। तो कौन सी लेग की साइड चल पड़ी? मैं मोर स्टेबल वाली साइड चल पड़ी। अब ऑप्शन क्या है? सॉल्यूशन में कौन घूम रहा है? H रेडिकल है, राइट। वो जो बेंजीन के साथ सेट हो गया था, अभी भी वो H रेडिकल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि मैंने HBr बहुत ज्यादा डाला हुआ, तो H रेडिकल है। और क्योंकि जो इनिशिएट करने आया ना परऑक्साइड, वो इतना सा डाला है बस, और फिर HBr तो बहुत सारा है, तो इतने H रेडिकल खड़े हो जाएंगे। ये H रेडिकल की मजबूरी है, इसको यहां जाना पड़ेगा। मेजर ये बन गया एंटी मार्कोनिकोव। नोट करने वाले नोट करें, एब्जॉर्ब करें। मेरी अगली स्लाइड पे दोनों के दोनों मैकेनिज्म एक साथ क्वेश्चन में चला रही हूं। अब हम पढ़ रहे हैं परऑक्साइड इफेक्ट, और परऑक्साइड इफेक्ट को एक और नाम देते हैं खराश इफेक्ट, और एक और नाम देते हैं एंटी मार्कोनिकोव इफेक्ट। अब पहला सवाल, वाई ओनली HBr? इसके दो स्टेप दिख रहे हैं सभी को प्रोपगेशन में। पहला स्टेप तो क्या है? Br ने अटैक किया, राइट, और Br ने अटैक किया, रेडिकल बनाया। लेकिन इससे भी पहले मैं देखूं तो एक्चुअली में तो पहला स्टेप क्या है? पहले तो HBr का बॉन्ड टूटा है, चाहे होमोलिटिक टूटा है, पहले तो ये बॉन्ड टूट रहा है। दूसरा स्टेप क्या है? फिर Br जाके एल्कीन पे जुड़ रहा है। हाँ या ना? ये दो स्टेप क्लियर नहीं हुए तो मेरे लिए दिक्कत होगी। NCERT की भाषा ला रही हूं आगे मैं अभी, तो आपको पता होना चाहिए इसमें स्टेप 1 NCERT किसको कह रहा है, स्टेप 2 NCERT किसको कह रहा है। सारा देखना है आपको, होते सो आप दिख रहा है, ओके। तो आपको स्टेप 1, अगर अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पकड़ा गया है, अगर हम स्टेप 1 बोले तो अंडरस्टूड होगा ना, इनिशिएशन की बात हो रही है, और स्टेप 2 बोले तो अंडरस्टूड है, प्रोपगेशन की बात हो रही है। तो यहीं तक, टर्मिनेशन को हम नहीं लेके आने वाले, खास लाएंगे तो DPP के थ्रू डाल देंगे। स्टेप 1 में HBr के साथ क्या हुआ? H और Br का बॉन्ड टूटा, टूटने में एनर्जी लगी होगी, वो एनर्जी दी होगी HNu, और इसलिए खड़ा है शायद, राइट। और यहां पर Br रेडिकल ने जाके नया बॉन्ड बनाया, बट नया बॉन्ड बनाने से पहले इसको भी तो तोड़ा होगा, तो थोड़ा लगना एनर्जी का, थोड़ा एनर्जी का निकलना, यहाँ डेफिनेटली एनर्जी रिलीज हुई होगी तभी हुआ है। सो स्टेप 1 स्टेप 2 में क्या हो रहा है? पहले HBr टूट रहा है, अगले स्टेप में Br C के साथ जुड़ के बॉन्ड बना रहा है। क्लियर?
अब मेरा अगला सवाल जो मेरे से स्कूल में पूछा जाता है, उससे पहले जरा ये देख लो समरी आपके लिए बनाई, कि जो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे उनको एक बार देख के ना ये लेके जाना है आगे। आज के बाद इन दोनों के लिए सिर्फ ये लेके आगे जाना है बस। पिछला तो मुझे यहां तक लाना था, सिर्फ ये लेके जाना है। अगर कोई चीज इसमें ट्रबल कर रही है तो मुझे बताइए। ये किसी के साथ भी एनी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कार्बोकेटाइन के थ्रू बनता है, इसमें शिफ्ट्स और रीअरेंजमेंट्स होंगे। तो तुमने सारे रख दिए HBr, HCl, HI, H2O वगैरह वगैरह। यहां तुम सिर्फ HBr रख रहे हो, क्यों HCl नहीं रखा है यहां पे, क्यों HI नहीं रखा? अब उसकी तरफ जाते हैं। पहला सवाल, एंटी मार्कोनिकोव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ परऑक्साइड में ही क्यों आया, वो HCl और HI के साथ क्यों नहीं हुआ? यानी मैंने इसका मतलब, पहले तो ये फैक्ट को समझू मैं। HCl के साथ अगर मैंने H2O2 ले भी लिया होता, कुछ नहीं कर पाया H2O2, शो पीस की तरह पड़ा रहा। H2O2 या बेंजोइल परऑक्साइड या कोई भी परऑक्साइड। HI के साथ में परऑक्साइड नेचर में लैब में किया मैंने, उससे भी वही हो रहा था, कार्बोकेटाइन बनना और शिफ्ट के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट मेरे पास मार्कोनिकोव की डायरेक्शन में जा रहा था। तो इसका मतलब ये सारे रिसर्च के बाद तय हुई बात, कुछ तो हो रहा था HBr और H2O2 के मिलने से। वो कुछ होने के लिए, उसको समझने के लिए किसी ने अपनी जिंदगी के 15-20 साल लगाए और वो मैकेनिज्म दिया जो पिछली स्लाइड पे आपके साथ है, जिसका कि सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम के प्रूफ मिले। आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, वहां पर फ्री रेडिकल का स्पेक्ट्रम निकला बजाय कार्बोकेटाइन की। तब पता चला कि देखो तुम कहते हो इसमें भी कार्बोकेटाइन बनना था, स्पेक्ट्रम ही नहीं आ रहा, बीच में कोई स्पीशीज ही नहीं ऐसी बनी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से हम ये प्रूफ कर पाए भाई बन तो HBr और H2O2 में कुछ और रहा है और वो कुछ और फ्री रेडिकल से मैच हो रहा है। फिर पेन पेपर निकाला और वो लंबा मैकेनिज्म प्रपोज किया। और अगर आज कोई और साइंटिस्ट आके कोई ऐसा प्रूफ ला दे जो कह दे जी इसमें फ्री रेडिकल नहीं बन रहा, हम बदल देंगे। इट डिपेंड्स ऑन प्रूफ, वी आर नॉट डिसाइडिंग मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं यही बोल पाऊंगी प्रूफ इसी का है भाई, यही हुआ है। लेकिन अब क्यों फिर HBr अकेला? अगर आपको ऐसा ही लग रहा था परऑक्साइड ने ऐसा किया है तो HI HCl भी तो कर सकते थे। फिर कोई बैठा इसके प्रूफ के लिए, फिर कोई लगा, फिर अपनी लाइफ के कुछ साल लगाए ढूंढते अगले में। तो HCl के केस में क्या हुआ? HCl बॉन्ड इज टू स्ट्रॉन्ग, रेडिकल आके इसके बॉन्ड को तोड़ नहीं पाया। रेडिकल इसके बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ नहीं, होमो हेट्रो छोड़ो, रेडिकल HCl के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ नहीं पाया। HBr का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ऑब्वियसली Br का साइज बड़ा है। तो इसीलिए HCl के बॉन्ड को तोड़ना जो कि पहला स्टेप था वो एंडोथर्मिक हो गया। और थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ के आए काफी एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर, अपने आप नहीं होते। हम ड्रास्टिक कंडीशंस की बात नहीं कर रहे, अपने आप होते ही। तो इसीलिए HCl के अंदर तो मना हो गया। HCl के साथ परऑक्साइड कुछ नहीं कर पाया, साइड में वेस्ट होके पड़ा रह गया। उसने अपना वही कार्बोकेटाइन बनाया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल H+ निकला, कार्बोकेटाइन बनाया, मार्कोनिकोव के हिसाब से चल पड़ा। तो ठीक है, HCl को तो हमने रूल्ड आउट कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय अनदर केस? भाई HI, उसका बॉन्ड तो HBr से भी वीक था, तड़ाक से टूटना था, बात तो सही है। पहला स्टेप तो एक्सोथर्मिक था। ये पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन मिलेगा जेई का, बहुत पुराना, मतलब 2010 से पहले का अगर मैं बात करूं तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। व्हाई वी फाउंड दिस इन ओनली HBr? तो 4 ऑप्शन है उसमें मिलेगा। HCl में स्टेप 1 इज एंडोथर्मिक, लेकिन HI जब लिया उसमें स्टेप 1 तो एंडोथर्मिक का सवाल ही नहीं, ये तो वैसे ही टूटने को तैयार है, फुटबॉल और टेबल टेनिस की बॉल है ये तो। लेकिन इसमें स्टेप 2 में समस्या होगी, आयोडीन रेडिकल तो बन गया, इसमें तो इसका बॉन्ड ही नहीं टूटा था, Cl रेडिकल ही नहीं बना, पहला स्टेप ही मना हो गया। इसमें रेडिकल तो आयोडीन का बन गया था, लेकिन वो इतना अनरिएक्टिव था, रेडिकल को काफी रिएक्टिव होना चाहिए ताकि वो आगे एल्कीन को जाके तंग करे, बॉन्ड तोड़े और खुद जुड़ जाए। ये आयोडीन का रेडिकल सामने किसी के पास जाके रिएक्ट करने के लिए इतना ज्यादा अनरिएक्टिव था, इसने अपने ही दूसरे के साथ आलस में आके दोबारा ये बना के I2 रिलीज कर दिया। मैं तो लेके आई थी HI, मैं क्या लेके आई थी? HI, भाई होमोलिटिकली क्लीव होगा, हुआ, 2 I नेगेटिव बने और वो 2 I नेगेटिव किसी और के पास जाएं, दे आर क्वाइट एज कंपेयर टू अदर्स, दे आर लेस रिएक्टिव।
लेस रिएक्टिव होने की वजह से इन्होंने आपस में फिर रेडिकल में टर्मिनेट होके I2 बना के निकल गए टेस्ट ट्यूब से बाहर, एस्केप कर गए। तो इसके अंदर स्टेप 1 तो पॉसिबल था, बट स्टेप 2 एंडोथर्मिक था। I नेगेटिव को जिंदा रखने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ी, ये तो मिलके फिर I2 बना रहा है। ये पास्ट ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस में से है। इसको आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल के हम लोग बहुत ज्यादा इस पे काम नहीं करते। ये तो आता ही होगा क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, स्कूल पेपर्स पकड़ लेता है इसको। अंडरस्टूड स्टेप 1 स्टेप 2। मेरा पहला सवाल आपके साथ, अब तक जितना भी एल्कीन पे पढ़ा है सारा निकालती हूं मैं। प्रोडक्ट ए, आई एम वेटिंग। प्रोडक्ट ए HBr विद H2O2, बिना मैकेनिज्म सोचे H2O2 देखते ही क्या करना है HBr के साथ? एंटी मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव का मतलब है जिस कार्बन, इसीलिए मैं इसमें टर्शरी और टर्मिनल से बचना चाहूंगी। मैं जो मार्कोनिकोव बेचारा दे के भर मरा गया, निकल गया, उसको थोड़ी तो इज्जत दे दो तुम लोग कि मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव नाम किसके लिए फेमस है? रिच बिकम्स रिचर के लिए। यहां एंटी होना है बिकॉज दिस विल मेक श्योर कि एंटी हो। यहां होना है एंटी मार्कोनिकोव। तो जो रिच है कार्बन में, जो कार्बन रिच है हाइड्रोजन में, उस पे हाइड्रोजन नहीं लगाना, उस पे Br लगाना है। तो इसका प्रोडक्ट तो हुआ ये। डन। इसका नो रिएक्शन नहीं बोला मैंने, रिएक्शन होगा। ये शोपीस की तरह पड़ा रहेगा, ये कुछ कर नहीं पाया, रिएक्शन तो होगा। HCl एसिड है भाई, ऐसे कैसे लौट आएगा? इसकी इंसल्ट मत करो। वही जो नॉर्मल HCl के साथ हो रहा था एल्कीन पे, टर्शरी वाले कार्बन पर कार्बोकैटायन बनेगा, और हमें पता है उसके आगे तो क्या ही शिफ्ट दूंगी मैं, दिस। तो इसमें तो शायद मार्कोनिकोव बना दूं मैं बच्चों, तो नो रिएक्शन मत देना। H2O2 बस शोपीस की तरह पड़ा है, इसका जो रोल था ये कर नहीं पाया और ये पढ़ा के आई हूं। अब मैं HI एक और देके अपना एरो वेस्ट नहीं कर रही, मुझे पता है HI में सेम आ जाएगा। Br2 विद HNu, 2 Br डाले हैं। HNu क्या करता है धैर्य? सॉरी, हाँ होमोलिटिक फिशन। तो फिर ठीक है, उस पे Br जुड़ जाएगा। फिर दूसरे कार्बन पे कौन जुड़ेगा? रुको रुको, वो फंसा हुआ है, उसको निकालने दो। बढ़िया कंफ्यूज हो गया, वो सिर्फ आज के हिसाब से सोच रहा है भाई। जब ये एवरीवन, जब रिएजेंट सिमेट्रिकल है, दोनों साइड एक ही चीज जुड़नी है, क्या फर्क पड़ता है कहां जुड़े? लास्ट क्लास। लेकिन क्या इसमें जुड़ना है कुछ? इज दिस एडिशन रिएक्शन? पहले तो ये सोचो, तुम लोग यही दिखाना चाह रही हो, तुम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट सोचते हो। वेन एवर यू फाइंड HNu with Br2 you will get what? Br रेडिकल। Br रेडिकल की प्रायोरिटी कौन से कार्बन पे अटैक करना है? एल्केन वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन करेगा वो। तो इसका Br2 with HNu एक ही काम कर रहा है, उस कार्बन को ढूंढ रहा है जो डबली बॉन्डेड नहीं है, उसके H को सब्स्टिट्यूट करता जाएगा चेन रिएक्शन तब तक जब तक सारे H नहीं हट जाते। इसीलिए अक्सर बोर्ड में आप देखोगे आपको 1 इक्विवेलेंट लिखा मिलेगा। कह सकते हो एलाइलिक पोजीशन पे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया आंसर। दिस आखिरी डार्क वाला तुम्हें रोक दिया था, तुम कह रहे थे दोनों पे। यस यस। अब ये टर्शरी टर्शरी भी मत लो लोड, पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों कार्बन पे Br लगेगा। तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन था, ब्राउन कलर डीकलराइजेस। ये तो सिंपलेस्ट रिएक्शन जो 10th क्लास में भी झलक दे रखी है आपको, वो था। क्या चारों प्रोडक्ट सेम है? कोई 2 सेम है, चारों डिफरेंट है? इस पे अब मैं पूछ नहीं रही, लेकिन क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है। यहां मैं सिर्फ एक चीज दिखाना चाह रही हूं, रिएजेंट अनसिमेट्रिकल है कि रिएजेंट सिमेट्रिकल है, वो भी मायना रख रहा है मेरे लिए। अनसिमेट्रिकल मतलब दोनों अलग अलग H और Br, सिमेट्रिकल मतलब दोनों एक ही Br और Br, राइट? तो इसको ध्यान रखिए। डार्क में जाके अटैक होता है डबल बॉन्ड से, लाइट और हेलोजन दिया तो सिंगली बॉन्डेड कार्बन, और अगर H2O2 के साथ HCl दिया, H2O2 प्लेज नो रोल। HCl के अटैक से सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहां पर कौन सा?
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस पे मैं क्या मैच मैट्रिक्स क्वेश्चन बनाती हूं, चेक। 4 रिएक्शन टेबल की एक साइड, ये 4 रिएक्शन है, दूसरी साइड चारों मैकेनिज्म के नाम मैच करो। तो पहले वाले का मैकेनिज्म क्या होगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप सोचो, फ्री रेडिकल एडिशन भी है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी है, गड़बड़ होने के चांस हैं, किसी को भूलने के चांस हैं। और इधर कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर। अगर मेरे को वाटर ऐड करना है, कुछ नहीं, सब कुछ वो जो पढ़ के आप आए हो, बस इसमें कोई परऑक्साइड इफेक्ट नाम की चीज नहीं है। परऑक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr और H2O2 में है, बस पूरी 11th। परऑक्साइड इफेक्ट और कहीं नहीं, ये नाम ही कहीं और नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। कि 5वां एडिशन ऑफ HOX। तो एडिशन ऑफ वाटर तक हो गया, तीनों एक साथ पढ़ रहे थे हम, HX और H2O और HOX, ये तीनों एक साथ पढ़ रहे थे। अब अगर किसी ने सही मायने में अब मैं NCERT से बाहर जा रही हूं यहां, अगर किसी ने सही मायने में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो मैंने आज पढ़ाया उसको ध्यान से सुना और उसको सिर्फ 2 बातें पता है। पहले स्टेप में एक इलेक्ट्रोफाइल जाके डबल बॉन्ड को अटैक करता है और कार्बोकैटायन बनाता है। दूसरे स्टेप में जो उसके साथ लटका हुआ, घूमता हुआ या सॉल्यूशन में घूमता हुआ जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकैटायन की तरफ जाएगा, कार्बोकैटायन को सेटल कर देगा। बस अगर आप इतना समझ गए तो ये मेरे लिए बटर वॉक होने वाला है। ये मैंने आपको एक एल्कीन दिया और अब मैं कह रही हूं मैं ब्रोमीन वाटर, मैंने लास्ट क्लास में ब्रोमीन के साथ क्या लिया था एज सॉल्वेंट, कॉपी पलटो, CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट, और एकदम से मेरे मुंह से ब्रोमीन वाटर निकला, फिर मैंने अपने शब्द वापस लिए, नहीं ब्रोमीन विद CCl4। ब्रोमीन वाटर निकलते ही मेरा रिएक्शन गलत हो जाना था और मैं फंस जानी थी आपके सामने। दिस अगर आपने दिया Br2 और वाटर, आप ब्रोमीन देखो, ब्रोमीन के साथ लाइट कुछ और करती है, ब्रोमीन के साथ डार्क कुछ और करता है, ब्रोमीन के साथ वाटर कुछ और ही करता है। तो अब एरो के ऊपर लिखी हुई इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन और वाटर एल्कीन को देखें उससे पहले खुद रिएक्ट कर लेंगे। ब्रोमीन वाटर इसलिए बोलते हुए हम हेजिटेट करते हैं क्योंकि हमें पता है ब्रोमीन वाटर एक्चुअली ब्रोमीन बचा ही नहीं, वो क्या बन गया, HOBr। कैन एवरीबडी सी दिस, Br2 विद H2O क्या बन गया, HOBr। ऐसे ही अगर मैंने Cl2 विद वाटर ले लिया होता तो क्या बन जाता, HOCl। F2 में ले नहीं सकती, I2 में रुक रही, आपको पता है आयोडीन हर जगह कुछ परेशानी कर रहा है, मेनली ये दो। तो HOBr और HOCl है सॉल्यूशन में, आप सोच रहे हो Br2 है, नहीं, क्या है अब वो, HOBr। अब HOBr लिखते चाहे हम HOBr है इसको आसानी के लिए, बट आपको बता दूं OH मिलके इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है कि वो Cl को भी पॉजिटिव बना देता है। हम सोचते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो दूसरे नंबर पे है फ्लोरीन के बाद, इसको तो फ्लोरीन ही पॉजिटिव बनाना चाहिए था, या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन आजू बाजू ही आते हैं, लेकिन O और H इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकेले की होती है। अब ये 2 मिल गए, H और O, H और O ने मिलके क्लोरीन को क्या फोर्स किया, बिकॉज OH की आदत है हाइड्रोक्साइड आयन बनना, OH नेगेटिव निकलेगा ही निकलेगा वाटर के साथ। तो OH नेगेटिव निकलेगा तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बना, Br पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव। पहली बार आप Cl और Br को इस साल पॉजिटिव बनता देख रहे हैं। किसी और रिएक्शन में अब तक मैंने Cl को तो नेगेटिव बनाया या रेडिकल बनाया, Cl और Br को कोई पॉजिटिव भी बना सकता है, यस। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है बच्चों, Br। रिच बिकम्स रिचर लगाना, इलेक्ट्रोफाइल किस पे जाना चाहिए, पहले मैं क्या रिच बिकम्स रिचर बोलती थी, जिस कार्बन पर, अब देखो तो इस कार्बन पर तो एक भी H नहीं है, C डबल बॉन्ड C वाले कार्बन में उस कार्बन को पहचानो जो रिच है हाइड्रोजन में, तो इसमें तो यही कार्बन रिच है, रिच बिकम्स रिचर। अगर मैं सिंपल HBr दे रही थी तो इसका H किस पे सोचती थी, इस पे, तो वो H क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब के इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Br या Cl, तो अब इस पे जाके कौन लगेगा, Br, और इसके पड़ोसी पे कौन लगेगा, OH। लगा रिच बिकम्स रिचर ही है,
लेकिन अब के रिच बिकम्स रिचर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल विच कैन बी H प्लस और Br+। इसके साथ वही लॉजिक लगाएंगे, दैट इज रिच बिकम्स रिचर, होना यही है। तो रिच बिकम्स रिचर हुआ, कार्बोकेटायन बना, यहां मैंने शिफ्ट की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी, टर्शरी लिया और मैंने OH नेगेटिव को उस पे लगा दिया। दिस इज हाउ एडिशन रिएक्शन गोज। चाहे HBr लीजिए, HCl लीजिए, HI लीजिए, वाटर लीजिए या HOBr लीजिए, पॉजिटिव किस पे जाएगा? जिस पे H ज्यादा है। दूसरे पे कौन जाएगा? नेगेटिव। पहचानना आपको है पॉजिटिव कौन सा। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? कुछ रेड कलर से लिखा है मैंने, अलर्ट। अगर सॉल्यूशन में मैंने पहले से एक और एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल डाल रखा है, वो भी नहीं बख्शेगा कार्बोकेटायन, राइट? अनन्या यही है, नींद तो नहीं आ रही? गर्माई होती है ना रूम में तो फिर सर्दियों में शरीर रिलैक्स हो जाता है, अदरवाइज तो हम यूं रहते हैं, तो हम सो नहीं पाते। अब गर्म हो जाता है रूम, इतने रेस्पिरेशन हो रहे हैं, कोई फ्रेश एयर कहीं से आ नहीं रही, मज़ा आता है। और मज़ा आता है तो नींद आती है। तो क्या करें, सर्दियों में रूम की गर्माई, गर्मियों में AC, तो नींद वाले फैक्टर तो हमने ही लगा रखे हैं। तो अब जरा भी कोई थका, मैं खिड़कियाँ खोल के फ्रेश एयर लेंगे आज, ठीक है? यहाँ पर अगर यहाँ मैंने पहले ही सॉल्यूशन में थोड़ा सा क्लोरीन नेगेटिव खिसका रखा है, मैंने पहले से ही यहाँ पर ना अपनी मर्जी से थोड़ा सा नमक डाल दिया, नमक डाल दिया नहीं, NaCl, मैं कॉमन सॉल्ट की नहीं, रॉक सॉल्ट की बात करूं, तो यहाँ पहले से ही Cl है तो वो चुप नहीं रहेगा, वो भी जोड़ना शुरू हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तुमने Br यहाँ जोड़ दिया, कार्बोकेटायन बना, तुम्हारा OH नेगेटिव भी है मैदान में, Cl नेगेटिव भी है, दोनों लड़ेंगे कार्बोकेटायन के लिए और दोनों जुड़ जाएंगे। कैसे, क्या क्या बोल दिया, उस पे आती हूं। पहले पुराना रिएक्शन समझ आ गया जो बताया। अब ये जो रेड कलर से मैंने लिखी है कि कोई अगर और न्यूक्लियोफाइल है तो वो परेशान करेगा, तो अगर मैंने दिया ये और मैं यहां पर ब्रोमीन वाटर दे रही हूं, साथ में मैंने डाल दिया NaCl। अगर मैंने ब्रोमीन वाटर दिया, मुझे अभी से ही पता है ब्रोमीन वाटर क्या काम करेगा, वो करेगा HOBr, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। पहले तो भाई पॉजिटिव नहीं जाना है। अच्छा, ऑर्गेनोमेटलिक बॉन्ड अच्छा होता नहीं, तो सोडियम जाएगा भी तो कार्बन उसको दफा कर देगा, सोडियम नहीं जा पाएगा। सो यहां पर CH3CH, अनिकेत किस पे लगाऊं Br पॉजिटिव? कहे अनन्या को रही थी, कहना तुम्हें चाहिए था। यस, थके हुए हैं बच्चे, किस पे लगाऊं इन दोनों में से Br पॉजिटिव? राइट वाले पे, CH2 पे। ओके, बिल्कुल सही आंसर। और नेगेटिव किस पे लगाऊं? OH इस पे। अब मैं वो कार्बोकेटायन बना नहीं रही क्योंकि शिफ्ट का चक्कर तो है नहीं, अब तक तो बहुत हो गया ये। लेकिन जब आपने Br लगा दिया CH2 पर और यहां है कार्बोकेटायनिक चार्ज, ये Cl चुप नहीं बैठेगा, ये भी तो सॉल्यूशन में है, ये भी इसके पास आएगा और जुड़ जाएगा। आई विल गेट बोथ प्रोडक्ट्स। वेरी इजी क्वेश्चंस इन पास्ट ईयर। पास्ट ईयर्स में अगर आप ये क्वेश्चन किसी शिफ्ट में देखें तो उस शिफ्ट के बच्चों को लकी समझिएगा, ये आसान क्वेश्चन है कि तो क्या है, ना कोई शिफ्ट है ना कुछ है, ना कोई हमारे पास स्टेबिलिटी इशू है, ना कोई मेजर माइनर पूछा, ना रीजियो सिलेक्टिविटी पूछी, सीधे प्रोडक्ट पूछ लिए। तो ये आसान क्वेश्चंस की कैटेगरी में लगने लगेगा कुछ दिन बाद। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा उसी पे जाके जुड़ेगा जो कि आपने तो पूरा मैकेनिज्म ही आज पढ़ लिया। पहली चीज क्या है, रिच बिकम्स रिचर से स्टार्ट किया, उसके बाद देखा कोई शिफ्टे तो मामला तो वहां खराब हुआ। यहां तो मैंने शिफ्ट का चांस भी नहीं दिया ना आपको। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा उसी पे आता है, यही तो इतनी देर से सेट कर रहे हैं यार, क्यों हिल रहे हो डगमग, कि कोई मेरे को ये ना कह बैठे, वो आनी है ना चीजें आगे भी, मैं वो एक्सपोज नहीं कर सकती कि मैं इस पे नेगेटिव आना चाहिए था। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि यहां पर इलेक्ट्रोफाइल था Br पॉजिटिव, उसको रिच के पास भेजने के बाद जो कार्बोकेटायन बना है, फिर सोचेंगे शिफ्ट। आज तो नहीं दिख रहा मैं सोच पाऊंगी। तो आपका सारा अब तक की क्लास की समरी इस रिएक्शन में फिर से खुद देती हूं। पहले सोचा था आप पे छोड़ूंगी, बट सीइंग दिस कंफ्यूजन लेट मी ब्रिंग विद दैट समरी। अगर आपने एक एल्कीन दिया, दैट टू अनसिमेट्रिकल, जिसके दो इक्वल हाफ्स नहीं हो रहे,
उसको आपने दिया HBr, कोई परऑक्साइड है नहीं है, HBr दिया तो ये क्या बनेगा, H पॉजिटिव Br नेगेटिव। इसके पास कौन जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल। इसके नीचे अब अगर मैं कल की क्लास, अगली क्लास में ये ले आऊं HBr की जगह, तो घबराना नहीं है, भेजना H+ को ही। तो H+ को भेजते ही क्या करती हूं मैं, H+ को भेजने से पहले यहां तो रिच बिकम रिचर भी नहीं हो रहा, आपने कैसे बोल दिया, दोनों के साथ देखो एक एक H है, फिर फंस गए, आ गया ना मैकेनिज्म सीन में। मैकेनिज्म सीन में कहा नहीं चाहिए वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अब इसमें मेरे को समस्या है, मैं क्या बनाऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इधर शिफ्ट मारा, कुछ कहीं से तो मेरे को शुरुआत करनी थी। हाँ जी, आना है मेरे को, 1 मिनट दे दो, कहीं से तो मेरे को शुरुआत करनी थी। तो मैंने शुरुआत करी, इधर एरो किया, टेल पे क्या आता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया। अब जिस पे टेल का हेड, सॉरी जिस पे एरो का हेड था, उस पे क्या चार्ज आया होगा, नेगेटिव। नेगेटिव पे कौन लगा होगा, H लगा दिया। अब ये क्या बना, कार्बोकेटाइन, आजू बाजू देखिए शिफ्ट है, कर दी। अब लगा दिया मैंने Br नेगेटिव। तो अब मुझे बताइए प्रोडक्ट बन पाएगा, कितना सिंपल सोचा, क्यों मुश्किल सोचना मेरे को। अब दूसरा लेग आप देखिए, नेक्स्ट में मुझे बताइए क्या मेरी चॉइस ऑफ प्रोडक्ट क्लियर है, क्या बिना मैकेनिज्म के काम चल सकता था रिच बिकम रिचर से, यहां पे नहीं चल सकता था, क्योंकि दोनों साइड रेडिकल बिल्कुल सेम बन रहा है। शायद अब मैं इसमें किधर जोड़ती, मेरे को पता ही नहीं इसमें रेडियो सिलेक्टिविटी लगेगी कि लगेगी, दोनों ही सेम है, दोनों पे एक एक H है, रिच बिकम रिचर कैसे लगाऊं। उधर तो रास्ता था, लगाना ही नहीं है, मैम ने ही मना किया रिच बिकम रिचर कार्बोहाइड्रेट बनाना है। इधर तो मैंने बोल रखा है चुपचाप लगा दिया करो, लेकिन जब ऐसी समस्या आ गई तब मेरे को मैकेनिज्म काम आएगा। किधर लगाऊं H, दोनों बराबर है, आपने कहा था गरीब पे H दे दो, रिच बिकम रिचर का उल्टा कर दो, यहां दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को परऑक्साइड से Br रेडिकल बना के वो Br रेडिकल किसी एक पे लगाना है। मैंने पहले ही, मुझे क्योंकि आंसर पता है तो मैंने ये लगा दिया। जब मैंने इस पे लगाया देखिएगा, और दूसरा भी लगा दिया, चलो बढ़िया है। मुझे बताइए कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, जिसपे हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म ज्यादा है, पड़ोसी पे हाइड्रोजन ज्यादा है। आगे तो आप कर लोगे। इस एग्जाम्पल को हमेशा के लिए नोट करो, और 12th में जब हम आपको रिवाइज करने को कहेंगे, ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले हाइड्रोकार्बन पूरा लेना ही पड़ता है, हम कुछ ही कहें, हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि एल्कीन की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले कहते हैं रिएक्शन देख लो, सारा पिछला याद आ जाता है, हाँ कुछ था। एल्कीन की प्रॉपर्टी में HBr विद परऑक्साइड क्या था और HBr अकेला क्या था। एक इस रिएक्शन को लेती हूं, स्टार्ट का मतलब आज की क्लास का स्टार्ट। अब लास्ट कैटेगरी ऑफ द इजीएस्ट आई केप्ट फॉर लास्ट, ऑक्सीडेशन। तो जो भी नंबर आपको आज मिला है डीपीपी का, उसमें ये भी है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन बताने की भी जरूरत है, बैलेंसिंग नहीं की मैंने। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हो, उससे सिर्फ 3 चीजें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन, इसको शॉर्टकट से, शॉर्टकट क्या मतलब, अब नो मैकेनिज्म, एल्कीन के मैकेनिज्म खत्म, अब कोई मैकेनिज्म नहीं है, प्लेन। तो अब हम इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन लेके आते हैं, कोल्ड और डाइल्यूट एक ही बात है। मैंने डाइल्यूट लिखना छूट गया मेरे से, इसका मतलब ये नहीं कि डाइल्यूट लिखना नहीं है। कोल्ड KMnO4 या डाइल्यूट KMnO4 बात है, हॉट या कॉन्सेंट्रेटेड एक ही बात है। तीसरी चीज ओजोनोलिसिस, नाम बता रहा है ओजोन। कैन आई आस्क वन थिंग, स्टॉप नोटिंग डाउन, ये आज के क्लास टेस्ट में नहीं है, ठीक है, इसे नोट मत करिए, ये खटखट होने वाले रिएक्शंस है। इसको अभी ही अभी PDF अपलोड हो जाएगा क्लास के बाद, या घर जाके नोट कर लेना। ये है ऐसा जिसमें आपका खटाखट होने वाला है, कुछ है ही नहीं। तो आई वांट कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, जो पीछे लो हुआ है वो थोड़ा अप। कोल्ड KMnO4 या हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 आपने रोजमर्रा की जिंदगी में कहां देखा है? स्विमिंग पूल में एंटर करने से पहले थोड़ा सा सिविक सेंस होता है कि वहां एक टब रखा होता है जिसमें कुछ पिंक कलर का होता है, आप उसमें पैर डिप करते हैं और उसके बाद एंटर करते हैं, बिकॉज वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हर चीज को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जो जर्म्स या जो कुछ भी आप कैरी कर रहे हैं थ्रू योर फुट, वो ऑक्सीडाइज होके खत्म हो जाए, पर्पज उसका ये होता है। मीन्स KMnO4 इज वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अगर मैंने इसको ठंडा या डाइल्यूट लिया तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका एक्शन थोड़ा सा कम है, जरूरी उतना तेज नहीं होगा जितना हो सकता है। कोल्ड KMnO4 का कलर होता है पिंक, इसका काम होता है ऑक्सीडेशन। ऐसे कैसे ऑक्सीडेशन? ये अक्सर नेसेंट ऑक्सीजन, अकेली ऑक्सीजन एटम को जनरेट करता है, और अकेला ऑक्सीजन एटम जनरेट होगा तो वो अपना ऑक्टेट, आप जानते हैं इसको क्या करना है, ये रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा सामने वाले में। कुछ भी जो भी करेगा वो तो मुझे देखना है, इसमें बोल नहीं पा रही क्या करेगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन की वजह है नेसेंट ऑक्सीजन O का प्रोड्यूस होना, इससे तो स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई चीज O बना रही है तो वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग। तो उससे क्या हुआ, कोल्ड था, यानी उसके एक्शन को थोड़ा सा मैंने सबसाइड किया हुआ था, डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों साइड OH OH जुड़ जाएगा, बस पिंक कलर डीकलराइजेस। तो ये तो एक और टेस्ट आ गया अनसैचुरेशन का, और इसको कहते हैं बेयर्स टेस्ट, और पिंक कलर के KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। तो अब तक टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन दो आ गए, एक तो ब्रोमीन वाटर ब्राउन और दूसरा बेयर्स टेस्ट या बेयर्स रिएजेंट, दो पिंक कलर डीकलराइजेस। कोल्ड KMnO4 और कुछ नहीं करता, हो जाएगा। जहां डबल बॉन्ड देखा दो OH टांग दीजिए। OH को वैसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्या एडिशन हुआ, ये हाइड्रोक्साइड आयन का एडिशन, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सीलेशन। तो मैंने यहां पर आपको एक कोल्ड KMnO4 के साथ दिया, दूसरा मैंने आपको दिया हॉट KMnO4 के साथ। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 लाना मतलब नेसेंट ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ना बहुत ज्यादा। अब जब नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हुआ तो वो ऑक्सीडेशन एंड तक लेके जाएगा, जहां तक जा सकता है ऑर्गेनिक में, कोशिश तो यही रहेगी। तो जब भी आप हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 देखेंगे, डबल बॉन्ड पूरा टूटेगा। सी सिंगल बॉन्ड टूटना इज नॉट वेरी कॉमन फिनोमिना इन दिस सब्जेक्ट। कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटना, समथिंग स्ट्रॉन्ग इज कमिंग, समथिंग रियली हाईली रिएक्टिव इज कमिंग। ये पूरा लाइन में शॉर्टकट बता रही हूं, पूरी लाइन तोड़ दो और इसके दो टुकड़े बांट दो, एक टुकड़ा ये गया, एक ये गया, बनाऊं आपके सामने दो टुकड़े, और एक तो ये अकेला रह गया, अकेला सी लिख दूं, H नहीं लिख रही, ये दो टुकड़ों में कट गया। जहां जहां जितनी जरूरत है वहां वहां उतना ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। यहां क्या है, एक सी, यहां क्या है, अकेला सी, इस सी के साथ OOH। कार्बन की तो वैलेंसी उसमें पूरी खुली पड़ी है, अकेला एक ही वैलेंसी हो रखी है पूरी, चेक। इस टुकड़े का क्या हुआ, आखिरी कार्बन का एसिड। कार्बन वाली जगह पहले अल्कोहल बनता है, अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड के बाद एसिड बनता है। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 कट द क्रैप, सीधे एंड पे आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। बीच का तुम्हें सोचना भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, खटाक से वहीं लाएगा। तो दो टुकड़े बांटिए और दोनों का एसिड बना दो। देखिएगा 3 कार्बन का एसिड बनाया, और चौथा जो कट के अलग आया उसका भी एसिड बनाया, HCOOH। कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर में होमोलोगस सीरीज का आइडिया आपको है। पहला एसिड फॉर्मिक एसिड HCOOH, दूसरा मीथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड CH3COOH, 3 कार्बन का एसिड CH3CH2COH। कोलबेज वोलबेज सब में आपको आदत डाल के आए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दो टुकड़े करिए, जितने कार्बन है उसका एसिड बना दीजिए। लेकिन फॉर्मिक एसिड इज हाईली अनस्टेबल, बनते ही टूटता है, इसलिए उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, अकेला कभी नहीं लिखते। बनते ही इसका, बन तो यही रहा था, और बनते ही इसका क्या हो जाएगा, और ज्यादा ऑक्सीडेशन, कंप्लीट CO2 प्लस H2। क्या मैं इस बात को कहीं और लगा सकती हूं, लेट्स सी। तो जब भी आपको हॉट कॉन्सेंट्रेटेड मिले, आप डबल बॉन्ड पूरा तोड़ दो और दोनों C के साथ क्या कर दो, OOH। चेक यही किया है, कोई मैकेनिज्म तो नहीं आया बीच में, सिर्फ डबल बॉन्ड पूरा तोड़ा, और जो 2 कार्बन थे उन 2 कार्बन को किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में। कर सकते हैं इतना तो हम लोग। चलिए अगला देखना, तीसरा। 2-3 के बाद मैं आपसे पूछूंगी भी। 2 डबल बॉन्ड आए दोनों पे, भाई हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 लिया, कोई छोटी चीज नहीं ली। तो उसने क्या किया, मैं पहले यहां आपके सामने टुकड़े तोड़ती हूं। ये पूरा टूटेगा तो एक कार्बन अकेला, ये भी पूरा टूटेगा तो एक कार्बन अकेला, और बीच का टुकड़ा क्या होगा, 1 2
3 4, यही होगा। तो बीच के टुकड़े को मैंने ऐसे कर दिया। हर टुकड़े पे क्या बनना चाहिए? हर जगह जहां टूटेगा बॉन्ड वहां ये बनना चाहिए। जहां जहां डबल बॉन्ड है, इन शॉर्ट, यहां भी एसिड लाओ, यहां भी एसिड लाओ, यहां भी एसिड लाइए। इंटीजर टाइप में ऐसे बहुत मिलते हैं। इसमें कितने एसिडिक फंक्शनल ग्रुप आएंगे? कितने आएंगे? 4। 2 डबल बॉन्ड है ना, तो 4 आ गए मेरे पास। चेक करिए, ये लिखा है मैंने। डबल बॉन्ड तोड़ा, दोनों साइड कौन ले आई? एसिड। तो अब तक तो मैं ये सोचती हूं बच्चों को थोड़ी प्रैक्टिस हुई। थोड़े अब एग्जाम्पल डिफरेंट लाते हैं और देखते हैं आप पकड़ पाते हो कि नहीं। हॉट तोड़ दिया। इन सारों में अगर ध्यान दो तो टर्मिनल की तरफ ध्यान ज्यादा था मेरा। पहला एग्जाम्पल भी मैंने ऐसा लिया जिसमें एल्कीन क्या था? टर्मिनल। चलो ये तो दूसरे केस था। नीचे वाला एग्जाम्पल भी मैंने ऐसा लिया जिसमें टर्मिनल था। अब मैं टर्मिनल उड़ा देती हूं, कर लोगे आप लोग। अब लेके आती हूं नॉन टर्मिनल, बिल्कुल बीच में है। जहां जहां पर हाइड्रोजन होता है ना डबल बॉन्ड के पास, वहां वहां ऑक्सीडेशन बड़े आराम से होता है। तो ये 2 H थे, इनको देखते ही हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से नेसेंट ऑक्सीजन निकला। दोनों पे क्या कर दूं? COOH COOH। देखिए इस टुकड़े को मैंने ऐसे ही लिख दिया और इस टुकड़े को भी मैंने ऐसे ही लिख दिया। दिस इज नथिंग बट CH3। लिखने का तरीका आपको कुछ भी हो, तो कोई ऐसे भी लिख सकता है क्या किया है आपने, हम तो सीधे यहीं पर और यहीं पर, ठीक है, दोनों सेम बने। तो हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म? 2, बट व्हाट टाइप? ओनली 1 टाइप। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड कह सकती हूं। ओके, अब अगला देखिए। क्या इसके डबल बॉन्ड वाले, मैंने अभी ऊपर एक ब्लू कलर से जो 2 H दिखाए, उनका रीजन क्या था उन दोनों H का? क्यों मैंने उसको अलग कलर से बताया? वही कार्बन पे ऑक्सीडेशन एंड तक पॉसिबल होता है जिस कार्बन के पास H है। H टेल्स मी दैट दिस कार्बन इज रेडी फॉर ऑक्सीडेशन। एल्केन की प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज में भी ये बात आई थी कि टर्शरी H होगा वही एल्केन ऑक्सीडाइज हो सकता है, बाकी एल्केन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। तो एनीवेज, खैर अभी मैं इतना पीछे नहीं लेके जाती आपको। इसको तोड़ दूं? क्या इस कार्बन पे H है? यस। इस टुकड़े को तोड़ो और कितने कार्बन का एसिड बनाऊं? 2 कार्बन का। CH3 COOH, CH3 COOH। जिस टुकड़े पे H नहीं है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, वो थोड़ा जिद्दी होता है, स्टबन टू ऑक्सीडेशन। थोड़ा हो जाऊंगा, थोड़ा नहीं होऊंगा, पूरा तो नहीं होता, जिद्दी बहुत है, क्योंकि उस पे H नहीं है निकलने को तैयार। तो जहां पर एक भी H नहीं है वहां पर सिर्फ कीटोन तक बात सिमट गई। वहां क्या हुआ? सिर्फ डबल बॉन्ड O लगा। जिस पे H था वहां क्या हुआ? डबल बॉन्ड O के साथ इसके बीच में O और आ गया था। यहां तो एसिड बन गया, यहां एसिड नहीं बनेगा। यहां सिर्फ एक O घुसा, जिद्दी था। यहां कितने O घुसे? 2, क्योंकि H तैयार था। तो हमेशा आप देखोगे नॉन टर्मिनल एल्कीन में, ये सारे स्कूल पेपर्स के क्वेश्चन, नॉन टर्मिनल एल्कीन में आपको देखना पड़ेगा H है तभी एसिड बनेगा, H नहीं है तो कीटोन पे बात रोकनी पड़ेगी। सिमेट्रिकल था। एनीवेज, तोड़ दूं। एक के पास भी H नहीं है, जो मैं ब्लू कलर से बनाती, नो H। तो मैं यहां लिख सकती हूं कि उन कार्बन्स पे जिन पे हम अटैक कर रहे हैं उन पे कोई H ही नहीं है। तो दोनों किस पे आएंगे? कीटोन पे। कोई इसका कॉमन नेम बताएगा? एसीटोन। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। ये काम होता है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 का। अब आपके लिए कुछ तो छोड़ो, आंसर। हॉट का बता दो, कोल्ड की बाद में बात करेंगे। क्या IUPAC बोलो, कॉमन नेम बोलो, कुछ तो बोलो, बनाओ पहले। दोनों पे COOH लगेगा। चलो, ये तुमने मुश्किल चीज तो बता दी। अब मुश्किल चीज के बजाय आसान चीज बताओ, इसका IUPAC।
हेक्सेन डाइओइक एसिड, अंडरस्टूड है 1,6 होगा। और आसान चीज इसका कॉमन नेम किससे, एडिपिक एसिड, 6 कार्बन की। चलो इस पे हम रियायत दे देते हैं, 12th में आ जाएगा दोबारा। 1 2 3 4 5 6 इट इज एडिपिक एसिड। इसका लोड मत लेना, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया, आता था तो दिखाना था कि मेरे को आता है बस, और कुछ नहीं। सो एडिपिक एसिड ऊपर क्या बना सर, कुछ नहीं, कोल्ड के साथ तो फाइट ही नहीं है, टर्मिनल है नॉन टर्मिनल है, अपने घर बैठे सब एक ही काम होना है। आई डोंट थिंक इट इज डिफिकल्ट। लेकिन अगर इसी में मैंने आपके लिए ट्विस्ट डाल दिया होता, हॉट KMnO4 क्या करते, एक पे कीटोन बनता, दूसरे पे एसिड बनता। तो अब ये बताने लायक है तो करने भी लायक है, इसमें मैकेनिज्म तो है नहीं जो टीचर का रोल है। अब तो आपको सिर्फ याद रखना है कि हॉट के साथ क्या होता है, कोल्ड के साथ क्या होता है, एल्कीन टर्मिनल है तो क्या होगा, एल्कीन नॉन टर्मिनल है तो क्या होगा। इस पूरी एक्सरसाइज को एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 एग्जाम्पल में समेट दिया और 4 लाइन में, जिसमें आपको कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। आ गया सबके पास। तीसरा मैं पूरा नहीं पढ़ा रही, सिर्फ इंट्रोड्यूस करके भेज रही हूँ, बहुत छोटा सा। ऑक्सीडेशन किस किस से किया अभी मैंने, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 जिसमें सिर्फ OH गया, और दूसरा किसके साथ किया मैंने, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4। तीसरा अब मैं लास्ट किसके साथ करना चाह रही हूँ, ऑलमोस्ट लास्ट ही, आगे तो कुछ खास नहीं है, ओजोन। इसको हम अगली क्लास में रिपीट करेंगे। आप लोग ओजोन के बारे में क्या जानते हैं O3 फॉर्मूला के अलावा, एनीबडी क्यूरियस, एनीबडी? अर्थ के अराउंड एक ओजोन की लेयर है जो रिसेंट कुछ सालों में ओजोन का होल भरना भी शुरू हो गया है, 2 साल पहले से। चलो और कुछ नहीं समझ आया, नहीं सुना? हाँ हाँ, ये नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। और कुछ, दैट इज बाय हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, रेजोनेंस भी कुछ पढ़ा था इसका, इसमें फॉर्मल चार्ज में भी मैं इसी के फॉर्मल चार्ज का लाई थी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसके अंदर, तब भी हम लाए थे। ओजोन ब्लू कलर की गैस होती है, राइट? ओजोन इज ब्लू कलर्ड गैस, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसी इंप्यूरिटी को नहीं छोड़ता, हर इंप्यूरिटी को ये ऑक्सीडाइज कर देता। कुछ लोगों ने इस बात को इस्तेमाल किया है लोगों को बेवकूफ बनाने में, कॉस्मेटिक्स में। ओजोन, ओजोन शब्द आ गया तो वो चीज महंगी है। एक ब्रांड ने तो ओजोन अपना पूरा ब्रांड नेम रखा हुआ है, विच क्लेम्स कि इससे अच्छा स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट कोई नहीं है, क्योंकि सारी इंप्यूरिटीज को खत्म कर देता है, स्किन एकदम वाइट कर देता है, राइट? सो एनीवेज, ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसी एल्कीन को सिर्फ ओजोन आप देते हो, अगेन एरिया तो पाई बॉन्ड ही है। आप देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, थोड़ी सी मिस्टेक भी है इसमें। ओजोन फिर वही काम कर रहा है, बहुत पावरफुल है, पूरे डबल बॉन्ड को उड़ा रहा है। चेक, ये क्या बन रहा है, घर जैसा कुछ। ये क्या बना है, चेक, पूरा बॉन्ड टूटा लेकिन दोनों कार्बन अलग नहीं हुए, ओजोन के तीनों ऑक्सीजन समा गए। इसको बोलते हैं ओजोनाइड। मैं प्रोनाउंस शायद ओजोनॉइड करूं, बट इट इज ओजोनाइड, ठीक है? सो ये एक ओजोनॉइड बन गया, जो कि दिख रहा है बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, बट है, बनता है। पूरा पाई बॉन्ड इसके अंदर घुस गया, खत्म, टूट गया, सीसी बॉन्ड भी तोड़ दिया, ओजोन है आखिर। अगर अब मैं इसको कोई रिड्यूसिंग एजेंट दूं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है या तो हाइड्रोजन दे या ऑक्सीजन छीन ले, एक ही काम है रिड्यूसिंग एजेंट का, इधर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन। अदर एजेंट्स आज नहीं, कल बात करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे। इस जिंक की वजह, जिंक का क्या काम बताया था, +2। इसको देखा भाई, एक ऑक्सीजन दे दो बस, तो मेरा काम चल जाएगा। O-2 जिंक +2 ZnO बना के मेरी लाइफ सेट। तो यहां पर -ZnO हो जाएगा। ये इस तरह से इसको ट्री फिशन बोलते हैं। कुछ बुक्स में इसको Y अल्फाबेट से भी रिलेट करा के Y फिशन भी बोला गया है, कि ओजोनॉइड एक Y की शेप में बॉन्ड तोड़ता है। तो ये दोनों बॉन्ड टूटे, ये टूटा, 2 टुकड़े अलग सोच लो।
ये बच्चों यहां से टूट गया, ये यहां से टूट गया। अब इस कार्बन का भी तुमने वैलेंसी डिस्टर्ब कर दी, इसकी भी डिस्टर्ब कर दी, ऑक्सीजन क्या करेंगे, दोनों बॉन्ड बना लेंगे। तो CH2O क्या होता है, C पे 2 H और 1 O, फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, एल्डिहाइड। क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। और दूसरा टुकड़ा भी सोच लूं मैं, अब ये आपने तोड़ा और ये तोड़ा, तो इस टुकड़े को इकट्ठा कर लूं। अब इस टुकड़े को इकट्ठा किया तो यहां का बॉन्ड तोड़े बैठे हो, यहां का, इन दोनों को मिलना पड़ेगा। ये दोनों जब मिले तो क्या बना, एसिटल्डिहाइड, या ये बना मीथेनल, ये बना इथेनल। साथ में ZNO तो मैं पहले ही निकाल चुकी हूं। ओजोनॉइड बनते ही ये टूटेगा। अब आती है बात, ये मैकेनिज्म है क्या है, क्या मेरे को इसकी जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, इसके बिना आंसर देने हैं। इवन आपके JEE एडवांस में भी क्वेश्चन आए, कोई जरूरत नहीं ओजोनॉइड बनाने की, टाइम बहुत लगेगा फालतू में। एक बार बस पता होना चाहिए ओजोनॉइड नाम की कोई चीज थी, कल को कोई पूछ ले तो हमें टेंशन ना हो। इसका इतना इजी शॉर्टकट है। और इसके क्वेश्चन जहां डबल बॉन्ड है ना, उसको तोड़ के दोनों के साथ ये लगा दो, खत्म। क्या लगाया मैंने इसको तोड़ के, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड बन गया ना। मेरे को क्या जरूरत है वो बना के ये करना, और ये हो गया, ये जिंक गया, ये हो गया, कुछ नहीं करना। जहां डबल बॉन्ड है 2 टुकड़े करके दूर कर दो, H अपने आप आपको पता है, उसके साथ डबल बॉन्ड O लगाओ। तो अब अगर मैं इस वाले केस को देखूं, समझ आ गया सबको। एक केस देती हूं जो आपके सामने आंसर ना हो, ठीक है, थोड़ा मुश्किल देखना है मेरे को, बच्चे कर पाते हैं। ये H है सारे, दिस इज नॉट कार्बन, ये सारे के सारे क्या है, H। छोड़ो दिस, ये सब के सब H है। अगर मेरा शॉर्टकट सुना हो तो क्या करना है, इसको वही दे रहे हैं हम, पहले दे रहे हैं O3, फिर अगले स्टेप में दे रहे हैं जिंक, जिंक विद वाटर। चलो बताओ, डबल बॉन्ड पूरा तोड़ दूं, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां ये लगा दो। चलो जी लगा के देखते हैं, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां अगर मुझे ऐसा कुछ करना है, देखिएगा। तोड़ दिया, पहला काम। दूसरा, बस करो भाई, बातें कम करो। दूसरा काम ये, अब हाइड्रोजन सोच लेना, जहां जहां जरूरी था वहां वहां हाइड्रोजन होगा। C डबल बॉन्ड O अकेला देख के आपको कीटोन ना लगे, मैंने नॉमेनक्लेचर में इसकी खूब तैयारी कराई है, इसी तरह से दे के कि कोने में C डबल बॉन्ड O लगा है तो तुम उसे कीटो बोल देते हो, जबकि अंडरस्टूड है बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम H नहीं देते हैं। तो इसको धीरे धीरे अब आपको फिर आदत हो जाएगी जो नॉमेनक्लेचर में थी ऐसे पढ़ने की। एल्डिहाइड, ये डिसाइड किया एल्डिहाइड कैसे बना आपके सामने, सिर्फ डबल बॉन्ड O लगा दिया और कुछ नहीं किया मैंने। अगर ऐसा था, पहले इस टुकड़े पे लगाऊं, क्या बन जाएगा, ये एसीटोन, ठीक है। देख लो चाहे, ये क्या था CH3, ये क्या था CH3, तोड़ के यहां ये करा, तो एक तो मैं एसीटोन लिख दूं बच्चों, उसके बाद जो मुश्किल है बाद में सोचेंगे। इस टुकड़े को तोड़ दो और यहां क्या लगा दो, ये हिस्सा क्या बन गया, CH3 CHO, लिख देते हैं जी, CH3 CHO। अब ये इधर से भी टूट पड़ा, इधर से भी टूट पड़ा, यहां भी डबल बॉन्ड O लगाओ, यहां भी डबल बॉन्ड O लगाओ, समझ आई। अब यहां कोई H था, हाँ आप देख लीजिए 3 डंडे बने हुए थे, चौथा मतलब H था, यहां H था, हाँ। तो बताओगे क्या बना ये, CHO डायल, और इसका कॉमन नेम रटा के आई हूं ग्लायोक्सल, जो मैं उम्मीद कर रही हूं अभी भूले बैठे। CHO दोनों एक साथ। तो इस टुकड़े को देखो, तुम्हारे लिए ऐसे ही लिखती हूं जैसे ये कट के आया, इधर लगाया डबल बॉन्ड O, इधर भी लगा दिया डबल बॉन्ड O, इसके पास H तो था ही, तो क्या बना CHO 3 मॉलिक्यूल बने, चेक।
पहला स्टेप ओजोन, दूसरा स्टेप जिंक विद H2O, और मेरे पास 3 चीजें बन के आई। एक बना क्या, कीटोन, दूसरा बना क्या, यहां पर CH3 था ये, अच्छा इसलिए ऐसे लिखा है, CH3 CHO। ये क्या बना बच्चों, यहां तक का ओजोनोलिसिस भूल के नहीं आओगे। मेरे को ओजोनोलिसिस दोबारा शॉर्टकट है, मैकेनिज्म है नहीं, क्या पढ़ाऊंगी, यही ना कि डबल बॉन्ड हो लगा दो। तो उससे बेटर है मैं ये कराऊंगी अगली क्लास में।